हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ एक और खौफनाक कहानी शेयर करने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। एक दफा का जिक्र है कि एक 10 साल की लड़की लंदन के एक शहर में पुराने घर में रहती थी। उसे घर से काफी नफरत महसूस होती थी। वो घर में अकेलापन महसूस करती थी। वो घर काफी बड़ा था, ऊपर से उसकी कोई भी दोस्त उसके पास उसके घर में मिलने नहीं आता था। उसके दोस्त समझते थे कि उसका घर हॉन्टेड है और वहां कोई भूत प्रेत आत्मा मौजूद है। वो हमेशा अपने दोस्तों से और पेरेंट्स से पूछा करती थी कि आखिर इस घर में क्या मौजूद है और लोग हमारे घर के बारे में क्यों इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उसे इसका जवाब कभी भी नहीं मिला। घर खौफनाक था और कुछ रातें दूसरों से भी बदतर होती थी। एक रात जब वो अपने कमरे में पढ़ रही थी तो अचानक बल्ब बुझ गया। उसने सोचा कि रोशनी का बल्ब खराब हो गया है। वो अपनी मां को, जो पहले ही सो रही थी, नया बल्ब मांगकर परेशान नहीं करना चाहती थी। चुनांचे उसने अपनी किताब नीचे रखी और सोने की तैयारी की। अचानक उसके बिस्तर के साथ वाली खिड़की पर खामोशी से दस्तक हुई। उसने खिड़की के शीशे पर उसकी उम्र के तकरीबन एक लड़के का अक्स देखा। लड़की ने मुड़कर अपने कमरे में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वो बिस्तर से उठकर अपने लैंप के पास चली गई। उसे जमीन पर कुछ गीला महसूस भी हुआ। उसने लैंप जोर से हिलाया तो लैंप ऑन हो गया। जब उसने जमीन पर देखा तो सुर्ख रंग का खून जमीन पर था। जब उसने गौर से देखा तो वो दरअसल खून नहीं बल्कि सुर्ख रंग का पेंट था, और देखते ही देखते वो पेंट वहां से गायब हो गया। उसने सोचा ये पेंट कहां से आया। उसने अपने ही कमरे की एक दीवार को करोदना शुरू कर दिया, जो कि पिंक पेंट से कलर किया गया था। उस कलर के नीचे वही सुर्ख रंग लगा हुआ था जो उसने कुछ देर पहले जमीन पर देखा। वो खौफजदा हुई और अपने पेरेंट्स की कमरे की तरफ भागने लगी। जैसे ही वो अपने कमरे से निकलती है तो देखती है कि सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर एक स्टोर रूम था, जो कि काफी ऊंचाई पर था और सिर्फ उसका डैड उस तक पहुंच सकते थे। वहां पर रस्सी का एक फंदा लटका हुआ था, जैसे कि किसी को फांसी दी जाने वाली हो, और घबराहट से चीखना चाहती थी, मगर आवाज उसकी बिल्कुल दब चुकी थी। लड़की भागकर वापस अपने कमरे में आई और उसके बिस्तर पर एक लाश अब पड़ी हुई थी। उसने तस्वीर लेने के लिए अपना फोन पकड़ा ताकि सबूत के तौर पर सुबह अपनी मां को या सबको दिखा सकूं। उसने अपने बिस्तर की तस्वीर खींची और उसके तरफ देखे बगैर अपनी मां को बुलाने के लिए भाग दौड़ी। उसकी मां काफी गुस्से से उसके पास ऊपर आई और देखा तो लड़की मां को कह रही है कि यहां पर अभी कुछ देर पहले एक फांसी का फंदा था, जैसे कि किसी को फांसी दी जाने वाली हो। जब मां ने वहां देखा तो वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। लड़की अपनी मां को बच्चे की लाश दिखाने के लिए अपने कमरे में ले गई, लेकिन अब वहां कुछ नहीं मौजूद था। जैसे ही मां उसके कमरे से निकलने के लिए मुड़ी, लड़की को कैमरा याद आ गया। उसने उसे पकड़ा और अपनी मां को दिखाते हुए कहा कि मैंने कुछ देर पहले ही उस लड़की की लाश इस बिस्तर पर देखी थी और मैंने उसकी तस्वीर खींची है। लेकिन जैसे ही मां ने उसकी कैमरे की तरफ देखा तो अब उसकी तस्वीर में बिस्तर मौजूद ही नहीं था, बल्कि उसकी बजाय एक नौउम्र लड़की की तस्वीर थी जिसकी गले में सुर्ख निशान था और उसकी फटे हुए कपड़ों पर गुलाबी पेंट लगा हुआ था। उसकी मां ने उससे कहा कि मजाक करना बंद करो, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर खौफ और फिक्रमंदी नजर आना शुरू हो चुकी थी। जब लड़की ने मां को देखा तो वो कांप रही थी और परेशान थी। उसने पूछा, मां क्या हो गया है? औरत कहने लगी, वो वापस आ गया है। लड़की ने पूछा, कौन वापस आ गया है? इस पर मां ने बेटी को आखिरकार सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम्हारी पैदाइश से पहले हमारी कोई औलाद नहीं थी। हमने शैतान के साथ एक सौदा किया कि हम उसके लिए बच्चों की कुर्बानी देंगे और वो बदले में हमें एक औलाद देगा।
हमने इसी घर में 10 बच्चों की कुर्बानी दी और उसके बाद शैतान ने हमें तुम्हें दे दिया। लेकिन तुम खुद कोई इंसान नहीं बल्कि उसी शैतान में से हो और तमाम बच्चों की रूहें तुम्हें परेशान करने की कोशिश करती रहती हैं। ये बात कहने पर बच्ची शैतानी शक्ल में मुस्कुराने लगी और वहां से अपने कमरे में चली गई और उसकी मां डर से कांपने लगी। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम आपके साथ और भी कहानी शेयर कर सकें। थैंक यू।